प्यारे दोस्तों, आजकल शादी ब्याह में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दहेज देने और मांगने का रिवाज आम हो चुका है और अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज्यादा दहेज ना मिलने की वजह से कभी कभी बारात वापस लौट जाती है और शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। बरेली में एक जीसान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वो बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा जब तक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी वो निकाह नहीं करेगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, मगर दूल्हा जो था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद इस बात की खबर जब दुल्हन तक पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ वो तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी अब तक आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने असल पहचान छुपाने के लिए तमाम किरदारों के नाम बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 2 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन सगाई इज्जत नगर के रहने वाले जीसान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों के शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जीसान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जीसान ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा उसे दहेज में अगर बुलेट मोटरसाइकिल ना मिली तो अपनी बारात को लड़की वालों को दरवाजे से वापस लेकर आ जाएगा, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों को लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से तमाम बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पिंडाल में ले जाकर बैठा दिया जहां पर जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उन लोगों को एक एक करके दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उन लोगों से पूछ रहा था, आपको ये चीज कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों के तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, उसी पिंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस बाइक पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें थी जिस पर लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का वो सारा सामान देखकर बहुत तारीफ की। दहेज भी इतना सारा था कि लड़के वालों के फरमाइश से कई गुना ज्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने खूब तारीफें की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो दूल्हा अचानक बिगड़ गया। ये देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएंगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था, वो अपने जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और लड़की वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे
लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बहुत खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उनके घर वालों ने उस दूल्हे को बुलेट बाइक के पैसे दे दिए हैं, तो ये सुनते ही दुल्हन बिगड़ गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ निकाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आए पूरे बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए, दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और वो निकाह करने से मना कर दिया। उस दुल्हन ने कहा, मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी कभी नहीं करेगी। ये देखकर लड़के वाले भी बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का सब्र भी टूट गया। उन्होंने इस दहेज के भूखे लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया। इससे पहले कि मामला और ज्यादा बिगड़ता, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। उसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को अपने साथ थाने ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को चलाता है। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीसान नाम के लड़के के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपने हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटाया, लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़के ने बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपने जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलने वाली थी। इसलिए हमने बुलेट बाइक की बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक लेकर हम घर आ गए, मगर जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग जहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो दूल्हा बिगड़ गया और शादी करने से उसने मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट बाइक के पैसे दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी करने के लिए राजी हुआ, मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब पुलिस वालों ने इसके बारे में लड़कों वालों से पूछा तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर ये हमें मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही रिश्तेदार के एक बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और अखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज का सारा सामान सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज समरीन के उठाए गए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ लोग समरीन की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और खास तौर पर समरीन ने जो कदम उठाया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज के वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।